नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक फ्यूचर एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में। आज हमारे चैनल द्वारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 अपलोड किया जा रहा है, जो विगत वर्षों में आरओ की प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, जो आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ की प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे राज्य स्तरीय परीक्षा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए है सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी है मद्रास में और ऑप्शन डी है कलकत्ता में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को, जो यूएसए में अवस्थित है। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका तथा कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। इसकी स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, ऑप्शन बी है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड चैमफोर्ड और ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड चैमफोर्ड। जो रॉलेट एक्ट है वो 1919 में पारित किया गया था, जिस समय लॉर्ड चैमफोर्ड का कार्यकाल था। लॉर्ड चैमफोर्ड का कार्यकाल का जो समय था वो 1916 से 1921 तक था और वे भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ऑप्शन ए एफ जी स्लाई, ऑप्शन बी डी जे रीड, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण। जो चंपारण कृषि जांच समिति थी उसके अध्यक्ष एफ जी स्लाई थे और इसके सदस्यों में डी जे रीड, महात्मा गांधी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण आदि शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। इसे प्रारंभ करने का श्रेय विनोबा भावे को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए है आगा खां, ऑप्शन बी है एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी लियाकत अली खान और ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए है 1899 में, ऑप्शन बी है 1901 में, ऑप्शन सी है 1903 में और ऑप्शन डी है 1905 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1905। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का प्रारंभ लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें
ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय रूप में अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ऑप्शन ए है जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां। ऑप्शन सी है गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की सहभागिता। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। ऑपरेशन रूबिकॉन के बारे में बताता हूँ। आगा खां पैलेस में कैद के समय गांधी जी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा विचार किया गया, अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन शब्द देगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन ए है इलाहाबाद अधिवेशन 1921। ऑप्शन बी है गया अधिवेशन 1922। ऑप्शन सी है बेलगांव अधिवेशन 1924। ऑप्शन डी है कराची अधिवेशन 1930। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेलगांव अधिवेशन 1924। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो बेलगांव अधिवेशन 1924 जो कर्नाटक में था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन ए है श्रीमती सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी है श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन सी है श्रीमती एन सेनगुप्ता। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस के 32वें अधिवेशन का आयोजन दिसंबर 1917 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था, जिसमें एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया था। अगर भारतीय रिस्पेक्ट में पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो वो उसका आंसर श्रीमती सरोजनी नायडू होगा, जिन्हें 1925 में कानपुर में हुए अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? ऑप्शन ए है बंगाल में। ऑप्शन बी है बिहार में। ऑप्शन सी है पंजाब में। और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब में। कूका आंदोलन 1840 में प्रारंभ किया गया था। कूका आंदोलन का जो आरंभिक स्वरूप था वह धार्मिक था, लेकिन बाद में राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह का स्वरूप पंजाब में 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के सूत्रधार राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता, नव भारत के भोर का तारा और राजनीतिक क्रांति के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है, जिसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वो 1856 से लेके 1862 तक था। कैनिंग कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। सैन्य सुधार के अंतर्गत कैनिंग ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर उसके हाथों से तोपखानों के अधिकार छीन लिए थे और न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी तथा सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में कैनिंग द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है नवजीवन महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है स्वराज टी प्रकाशम, ऑप्शन सी है प्रभात NC केलकर और ऑप्शन डी है कौमी आवाज अबुल कलाम आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कौमी आवाज, जो सही सुमेलित नहीं है। कौमी आवाज का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल तथा रफ़ी अहमद किदमई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1997 में इस अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया, इसलिए ऑप्शन डी कौमी आवाज यहाँ सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है CR दास, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी CR दास। CR दास को देशबंधु चित्तरंजन दास के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन ए है मेजर जनरल शहनवाज खान, ऑप्शन बी कर्नल प्रेम कुमार सहगल, ऑप्शन सी कर्नल शौकत अली मलिक और ऑप्शन डी मेजर करतार सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मेजर करतार सिंह, जो आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है स्थानीय सुशासन लॉर्ड रिटन, ऑप्शन बी सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो सही सुमेलित नहीं है, वह स्थानीय सुशासन लॉर्ड रिटन को नहीं माना जाता, बल्कि स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसलिए कथन ए जो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है इंदु प्रकाश MG रनाडे से रिलेटेड है, ऑप्शन बी है नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक, ऑप्शन सी है बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो सही सुमेलित नहीं है, बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल जो था वो अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, जिसे फिरोज शाह मेहता ने शुरू किया था। यह समाचार पत्र बम्बई से प्रकाशित होता था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन ए है अजीमुल्लाह, ऑप्शन बी है बिरजिस कादिर,
ऑप्शन सी है बख्त खां और ऑप्शन डी है हसन खान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बख्त खान। क्वेश्चन नंबर 20 है, असम के सर्वप्रथम, यहाँ के नहीं होगा, यहाँ में होगा, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1835 में, ऑप्शन बी है 1837 में, ऑप्शन सी है 1839 में और ऑप्शन डी है 1841 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 1839। असम की चाय कंपनी के बारे में बता दूं, यह कंपनी 5 लाख रुपए पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। इसका जो कंपनी का मुख्यालय था असम के जजीरा में स्थित था। आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन और ऑप्शन डी है लॉर्ड रीडिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल था 1921 से 1926 ईस्वी तक था, जो स्कॉटलैंड का निवासी था। इसके समय में ही चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, जिसके बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 था, जो आप सभी के लिए आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।